यहाँ पर जो स्तूप था वो टावर नुमा स्तूप था, यानी आज हम जो पिरामिड देखते हैं पिरामिड जैसा ही ये स्तूप था और उतना ही ऊंचा रहा होगा। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला जिले के उशकारा नामक प्राचीन बौद्ध स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। यह स्थल श्रीनगर से 55 किलोमीटर की दूरी पर कश्मीर के उत्तरी घाटी में झेलम नदी के तट पर स्थित है। बारामूला को कश्मीर घाटी का पश्चिमी प्रवेश द्वार कहा जाता है। अति प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक यह एक महत्वपूर्ण ऐसा नगर था जिसे प्राचीन काल में हुविश्कपुरा और उश्कपोरा नाम से संबोधित किया जाता था। कल्लन के राज्य तरंगिनी के अनुसार उशकारा शहर का निर्माण कुषाण राजवंश द्वारा किया गया था। कुषाणों द्वारा आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया गया था, जिन्होंने ईस्वी पहली सदी से लेकर तीसरी सदी तक बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। कुषाण राजवंश महायान परंपरा के प्रमुख संरक्षक थे। विशेष रूप से महान सम्राट कनिष्क इनके शासन काल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन और गंधार एवं मथुरा जैसे अनूठी कला शैली को बढ़ावा दिया गया था। सन 1882 में यहाँ किए गए व्यापक उत्खनन में लोहे की क्लिप से जुड़े वर्गाकार पत्थरों से बना स्तूप सामने आया है। हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला जिले के उस्करा इस प्राचीन पुरातात्विक स्थल पर। देखिए जो स्थल है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित है। यहाँ पर जानकारी के बोर्ड तथा यहाँ पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट के जो बोर्ड है वे लगाए गए हैं। चलिए ये जो स्थल है वो देखेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, ये पूरे फेंसिंग के साथ ये जो स्थली है वे दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए घास काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल बारिश होने के कारण ये जो घास है वो बड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर ये भग्न स्मारक के जो ढांचे जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी भव्य है और यूनिक स्टाइल में और यूनिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी भव्य स्तूप रहा होगा और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर ये जो स्मारक था, ये जो स्तूप था, इस स्तूप के जो रेलिंग्स जो है यहाँ पर टूटी हुई हालत में दिखाई दे रहे, सारे यहाँ पर बिखरे हुए। देखिए ये सारे स्तंभ, सबके ऊपर कलाकृति जो है नक्काशी वो की हुई हमें दिखाई देते। देखिए वहाँ तक जो है यहाँ पर जो भग्न अवशेष जो है बिखरे हुए दिखाई दे रहे। देखिए ये सारे के सारे ये जो भग्न अवशेष है वो आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ का जो स्टैंड स्टोन जो है उसमें ये बनाया गया था। तो इस प्रकार का ये जो आप स्मारक देख पा रहे हो, या फिर इसमें देखिए लाइम स्टोन भी है। तो इस स्टोन से जो है ये स्मारक बनाया गया था। अंदर शायद से ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। देखिए ये जो स्मारक है यह जो है यहाँ पर सबसे पहले हुविश जो थे यानी सम्राट कनिष्क इनके जो बेटे थे उन्होंने यहाँ पर स्तूप निर्माण किया था और उसके ऊपर ललितादित्य ने यहाँ पर स्तूप निर्माण किया है। तो ये ऊपरी जो परत देख पा रहे हो यह ललितादित्य द्वारा लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया हुआ स्मारक आप देख रहे हो। और यहाँ पर वैनसोंग आने का भी जिक्र है। तो यहाँ पर वैनसोंग जब आए थे तब उन्होंने यहाँ पर स्तूप देखा था, यानी यहाँ पर
हुविष्क द्वारा यहाँ पर बनाया गया जो स्तूप है वह वैनसोंग ने देखा था। लेकिन देखिए ये स्तूप काफ़ी बड़ा दिया गया और काफ़ी भव्य दिव्य दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये स्तूप का जो निचला पोर्शन है वो देख सकते हो, पत्थर से ये लेयर लेयर आप देख रहे हो यहाँ पर, बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़ोरदार है। देखिए इसका बेस आप देख पा रहे हो, यानी ये मेदी देख पा रहे हो, मेदी के 2 चरण दिखाई देते हैं और इसके ऊपरी चरण में यहाँ पर जो है जो शेप आपको दिखाई देगा, यूनिक पैटर्न आपको दिखाई देगा। और ये स्तूप जो है, स्तूप के अंदर स्तूप का जो मलबा है अंदर वाला वो दिखाई देता है। और देखिए इस स्मारक के जो रेलिंग्स है, रेलिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये देखिए ये सारे रेलिंग्स यहाँ पर इस प्रकार से टूटी हुए हैं, भग्न अवस्था में दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर स्तंभ बने हैं। देखिए यहाँ पर जो बौद्ध स्मारकों में या फिर बौद्ध गुफाओं में जिस प्रकार से अष्टकोणी पिलर होते हैं, उसी प्रकार के जो पिलर हैं वे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पिछले हिस्से में भी आपको ये जो स्मारक है और स्मारक के जो मलबे हैं वो टूटे हुए हालत में दिखाई दे रहे हैं। ये उस्करा जो स्तूप है, ये उस्करा स्तूप के भग्न अवशेष आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर इसका उत्खनन करके ये जो यहाँ के जो भग्न अवशेष है वैसे ही छोड़ दिए गए। ये देखिए यहाँ पर से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे अवशेष जो है वे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है ये लगभग आज से 1900 साल पहले बनाया गया था। और ये आप ये वाला जो बाहरी पोर्शन देख पा रहे हो आप, ये जो ऊपरी ढांचा जो आप देख पा रहे हो स्तूप का, ये लगभग 1200 साल पुराना है। तो इस प्रकार का ये भव्य दिव्य स्मारक जो है आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के ये बारामुल्ला ये जो ये है ज़िला है, जो प्राचीन काल में जिसे वरामुला या फिर वरामुला इस नाम से ये जाना जाता था। और ये सम्राट कनिष्क के अंडर में जब था, या फिर सम्राट कनिष्क के जो बेटे थे उनका नाम था हुविष्क, तो ये हुविष्कपुरा स्थली के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो स्तूप था वो टावर नुमा स्तूप था, यानी आज हम जो पिरामिड देखते हैं पिरामिड जैसा ही ये स्तूप था और उतना ही ऊंचा रहा होगा। लेकिन अब इसकी ऊंचाई जो है हम नाप नहीं सकते, फिर इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी थी बता नहीं सकते। यहाँ पर आप ये स्तूप का फ्रंट वाला एरिया देख सकते हो। देखिए यहाँ पर से जो स्तूप है ऊपर जाने के लिए रास्ता था और ऊपर भी इसका परिक्रमा पथ जो है वे रहा था। देखिए कितने बड़े बड़े जो पत्थर है वे आपको दिखाई देंगे। ये काफ़ी ऊंचा रहा होगा ये स्मारक, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके ये जो स्मारक है स्मारक बनाया गया था। देखिए अभी हम इस स्मारक के ऊपर जा रहे हैं, ऊपरी हिस्से में। तो ऊपरी हिस्से में यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ी सतह नहीं दिखाई देगी, नॉर्मल सतह दिखाई दे रही है। जब यहाँ पर ये जो स्तूप है, ये जो क्षेत्र जो है आज से लगभग 50 साल पहले ये बहुत बड़ा टीला हुआ करता था। देखिए सन 1869 में यहाँ पर एक महाविहार होने की बात पता चली थी, यानी उस महाविहार का नाम जो है जैनेन्द्र महाविहार था, इस प्रकार की बात सामने आई थी। और सन 1870 में यहाँ पर ये जो स्थली है हार्डी नाम के जो यहाँ पर पुरातत्ववेत्ता थे या फिर अंग्रेज थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये जो स्थल है इसे खोजा गया और सन 1870 में इसका उत्खनन किया गया। और जिसके बाद में यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे और अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर इस स्थली का जो जिक्र है वे किया है इस स्तूप का और इस ऐतिहासिक स्थली का, जो कि यहाँ पर सम्राट कनिष्क जो है इनके बारे में जो है हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, सम्राट अशोक इनके बाद वे सबसे बड़े और सबसे महान राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया। तो उनके बेटे ने ये जो शहर है ये बसाया था। ये जो मतलब ये जो हुविष्कपुरा जो है इसका जो निर्माण है उन्होंने किया था। और उन्होंने ये शहर बिटाने के बाद यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया था। तो उस स्तूप को जो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है वैनसोंग, उन्होंने उस समय पर इस स्तूप के स्थल पर वे आए थे और यहाँ पर एक रात उन्होंने गुजारी थी। तो ऐसा इसका इतिहास है और ऐसा ही जो स्मारक जो है आपको अभी हाल फिलहाल जो है पूरी भग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है। और ऊपर कुछ हमें स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता, सिर्फ ऊपर जो है हमें यहाँ पर देखिए ये जो माउंड अभी भी जो मिट्टी का जो ढांचा है वही दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी कई सारे पिलर और कई सारे भग्न अवशेष रहे होंगे। तो ऐसा ये उस्कर जो बौद्ध स्थल है आज हमने इस बोधिसत्व चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। और बारामुल्ला यहाँ पर हम आए थे और यहाँ पर
ऐसे जो स्थल हैं वे आपको दिखाने की कोशिश करें। और पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के आपको इस चैनल पर भगवान बुद्ध के संबंधित जो बौद्ध स्थल हैं उनके वीडियो देखने मिलेंगे। तो ये बहुत ही कठिनाई से और बहुत ही परिश्रम से आपके पास वीडियो आ पाते और कई सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद आप तक यह वीडियो आ पा रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.